तो आज की हमारी ये दूसरी क्लास है डेटा एनालिटिक्स की। और इस डेटा एनालिटिक्स की दूसरी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल का जो होम मेनू बार है, उस होम मेनू बार के आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि फाइल मेनू बार के अंदर ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है। ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, ये तो मोस्टली आप लोगों को आता ही है, तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, जैसे कि यहाँ आप आते हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस के अंदर में कुछ सेटिंग्स है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका डिफॉल्ट फॉन्ट जो है, यहाँ से डिफॉल्ट फॉन्ट आप कुछ और रख सकते हैं। यहाँ सब चेंज कर सकते हैं अपना फॉन्ट, फॉन्ट की साइज, ये आपके यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या होता है, जैसे कि कोई अगर हम ये लेते हैं अपना एक्सेल या कोई भी एक फोल्डर में आते हैं और पता करना है कि एक्सेल किसने बनाया है, जब इस पे आप कर्सर रखते हैं ना, तो कर्सर रखते ही बता देता है कि ये इसको किसने बनाया है। या इसकी प्रॉपर्टीज में आपको पता चल जाता है इसका ऑथर सुजीत कुमार, या कर्सर ले जाते भी पता चल जाता है। तो आप भी अगर कोई फाइल बना रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो अपना यूजर नेम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ऑफिस का थीम, जो पीछे ऑफिस का बैकग्राउंड थीम चल रहा है, उसको यहाँ से आप कलरफुल कर दीजिए या फिर ब्लैक कर दीजिए, डार्क ग्रे कर दीजिए, तो उस तरह से हो जाएगा। तो अगर किसी ने चेंज कर दिया है तो आप जो है इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वापस मैं कलरफुल कर देता हूँ। और बाकी सेटिंग्स तो नॉर्मल है, आप खुद देख सकते हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एक और आता है यहाँ एडवांस। एडवांस के अंदर जब नीचे जाते हैं तो ये आता है एडिट कस्टम लिस्ट। इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ, आप जब आप अपने एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जैन, और जैन को नीचे ड्रैग करेंगे तो जाहिर सी बात है जैन 5 मार्च आ जाएगा। आप यहाँ पे संडे लिखेंगे और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से आ जाए। लेकिन अगर मैं अपने सिस्टम में यहाँ लिखूँ पूजा और नीचे ड्रैग करूँ, तो आप देखेंगे पूजा का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाए। पूजा, मोहन, कविता, उदय, सर आ जाए। बट ये कैसे आया? बट आपके सिस्टम में नहीं आएगा, मेरे सिस्टम में आएगा, क्योंकि मैंने इसकी कस्टम लिस्ट तैयार कर रखी है। यहाँ ऑप्शन में, यहाँ आपका दिखेगा एडवांस, नीचे जाइए, यहाँ दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट में आइएगा तो ये देखिए मैंने बना रखा है पूजा का, सिटी का, प्रोडक्ट का। ऐसे लिस्ट आप भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? ऊपर न्यू लिस्ट में दिखा, और इस न्यू लिस्ट में आप अपना लिस्ट जो है टाइप कर। जी बोलिए, ठीक बात कर रहा हूँ। नो, इंग्लिश एंड हिंदी। Hello. Now I'm in the class. Can you call after 1 hour? सो यहाँ न्यू लिस्ट पे जाइए और जो लिस्ट देना है यहाँ पे लिस्ट देंगे, बना दीजिए। या फिर अगर आपने कोई लिस्ट पहले से बना रखी है तो उसको सिलेक्ट भी कर लीजिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए।
ऐड करने के बाद आपके हर एक्सेल फाइल में, जरूरी नहीं है कि आप इसी एक्सेल फाइल में, जितने भी एक्सेल फाइल है हर एक्सेल फाइल में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी एक्सेल फाइल है सारे में कर सकते हैं। तो ये लिस्ट काम क्या होता है, कई बार जैसे कि आपको अगर कोई टीम लिस्ट बनाना है, कोई आपको अगर सिटी लिस्ट बनानी है, तो ऐसे लिस्ट में बार बार कॉपी पेस्ट करने के बजाय इसका यूज कर सकते हैं। साथ में सॉर्टिंग में भी काम आता है, जब हम सॉर्ट करते हैं तो डेटा सॉर्ट करने में भी काम आता है। उसके अलावा आपका जो मेनू बार है ना ये ऊपर, इस मेनू बार को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो चेंज, यहाँ कस्टमाइज। तो यहाँ से देखिए आपके बहुत सारे मेनू बार है, जिस मेनू बार को नहीं रखना, जैसे फॉर्म है मुझे इसको हटाना है तो मैं रिमूव कर दिया, तो यहाँ से मेनू बार को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ला सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्रिएट करना, न्यू टैब क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखिए ये आपके जब आएंगे कमांड इन नॉट रिवन में, आप देख सकते हैं यहाँ इतने कमांड्स हैं जो कि है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है आपके मेनू में, तो आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो फाइल मेनू बार में इतना है, कोई खास इसमें नहीं है, बट आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब बात करते हैं होम। होम की स्टार्ट करते हैं हम क्लिपबोर्ड से, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं पेस्ट स्पेशल की, चलिए उसी को हम डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले आते हैं पेस्ट एज ए फॉर्मूला। देखिए जनरली हम डेटा को कॉपी किए और पेस्ट करें तो क्या होता है, जैसा डेटा वैसा पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, इसके पीछे ए रैन बिटवीन नाम का फॉर्मूला का हाथ है। रैन बिटवीन क्या करता है, दो नंबर के बीच का कोई भी रैंडम नंबर आपको देता है। जब भी आप किसी एक्सेल शीट पे कुछ भी इवेंट करते हैं, जैसे डबल क्लिक करना, कुछ ऐसा करना, तो अपने आप को चेंज कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि मुझे इसकी फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए होती, फॉर्मूला चाहिए होती है, तो पेस्ट स्पेशल के अंदर यहां हमारे सामने दिखता है फॉर्मूला, क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। अब बोलेंगे सर चलो रैन बिटवीन का फॉर्मूला आया, यहाँ प्लस, यहाँ पे आपका प्लस है वो आया, दैट इज गुड, बट पूजा क्यों आया, पूजा में तो नहीं है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल, फॉर्मूला का क्या मतलब है, जो फॉर्मूला बार के अंदर विजुअल है, यहाँ ऊपर वो आपका आता है। जैसे एक बार और करके दिखाता हूं, हमने कॉपी किया और यहाँ राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फॉर्मूला। अब बात करते हैं पेस्ट वैल्यू। इसका यूज आप लोग करते हैं ऑफिस में। कई बार क्या होता है कि मुझे फॉर्मूला रिमूव करके चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, देन ओके हो जाता है। लेकिन यहाँ पेस्ट एज ए फॉर्मूला में आए तो मुझे मान लीजिए फॉर्मूला रिमूव करना है, मतलब मुझे यहां से उठा के यहां कॉपी नहीं करनी है, मुझे इसका फॉर्मूला रिमूव करना है। तो इसके लिए हम उसी एरिया को कॉपी करेंगे और उसी एरिया पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे, तो देखिए फॉर्मूला रिमूव हो जाता है। और इसका यूज हम अपने ऑफिस में बहुत करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक डैशबोर्ड बनाया, ये डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड बनाया। अब ये डैशबोर्ड जुड़ा है मेरे डेटा से, देख सकते हैं, और इसमें कई सारे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले जिसमें लगे। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इसी शीट को किसी को भेजना है, मेरे पास कई सारी शीट्स है बट मुझे सिर्फ इसी शीट को भेजना है। सो राइट क्लिक और यहाँ करेंगे मूव और कॉपी, और यहाँ क्रिएट कॉपी जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे न्यू बुक, न्यू बुक।
और इस न्यू बुक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल खोले और उस नई फाइल के अंदर ये आपके पूरा का पूरा डाल दे। अब फाइल सेव करके भेज देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये जुड़ा हुआ है मेरे इस डैशबोर्ड 4 नाम की फाइल से। देख सकते हैं फॉर्मूला है ऊपर। तो मैं सारे फॉर्मूले को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ 1 और a के बीच में जो ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल पे क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा और राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल और इसी में करूंगा वैल्यू और ओके कर। मतलब इसकी डेटा कॉपी करके मैं इसी के ऊपर पेस्ट कर, तो इससे क्या हुआ कि बाकी जो चार्ट्स थे, डिजाइन्स थे, पिक्चर्स थे, वो रिमूव नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जितने भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला, तो डेटा कई बार हमें नहीं भेजने होते हैं। इसका कारण दो हो सकते हैं, डेटा काफी लार्ज हो जो मेल में जाना मुश्किल हो, या फिर हो सकता है डेटा कॉन्फिडेंशियल हो, किसी को शेयर ना करना हो। तो ऐसे केस में हम पेस्ट स्पेशल में यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट एज ए फॉर्मेटिंग। हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया पेस्ट एज ए वैल्यू, अच्छा फॉर्मेट्स, देन ओके। देखिए सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट हुई, बाकी डेटा वगैरह पेस्ट नहीं हुआ। हाँ, इसका यूज हम लोग ये फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ये क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो अप्लाई हो जाता है। बट एक एक करना मुश्किल होता है, तो हम मान लीजिए इस पर डबल क्लिक कर दें इस ब्रश पे, तो फिर ये ब्रश इसके साथ अटैच हो जाता है। जब तक वापस इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये हटेगा। उसके बाद होता है कमेंट्स। कई बार क्या होता है कि हम जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते हैं कमेंट के बाद। कैसे डालते हैं, तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू कमेंट और मैंने डाल दिया यहाँ पे दिस इज फाइनल मार्क्स और यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके जब नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें आएगा आपके हमारे साथ कमेंट्स एंड नोट्स। बाकी डेटा फॉर्मूला फॉर्मेटिंग कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कमेंट्स एज ए नोट्स आएगा। अच्छा, अभी भी आपने रिपोर्ट देखा, उसको कितने अच्छे से मैंने सजा रखा था। कई बार क्या होता है कि अपने रिपोर्ट्स की कॉलम विड्थ रो विड्थ को अपने हिसाब से अरेंज कर देते हैं, लेकिन जब उसको जनरली हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होता। कॉलम विड्थ को पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल में यहाँ ऑप्शन आता है कॉलम, लेकिन सिर्फ कॉलम विड्थ को पेस्ट करेगा, ये डेटा को पेस्ट नहीं करेगा। तो डेटा को पेस्ट नहीं करेगा, तो अगर चाहे डेटा भी पेस्ट करे तो ऐसे केस में पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आइकन्स आएंगे। इन आइकन्स के अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया ए पेस्ट एज ए सोर्स रो कॉलम विड्थ, क्लिक किया, अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पे एक चीज सीखिए, एक चीज जानिए। कई बार क्या होता है कि डेट होता है, अब डेट को कॉपी करके जब हम पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कर देते हैं, 1 2 3 भी वैल्यू का सिंबल है, तो एक कुछ इस तरह के नंबर्स ना आते। अब मुझे जानना है कि नंबर्स होता क्या है। देखिए, कभी भी जब भी आप कोई डेट टाइप करते हैं तो नंबर ऑफ डेज में आता है। जैसे हमने 1 लिखा और इसके ऊपर अगर मैं गया और डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया यहाँ से, तो ये आएगा 1 1
2019, क्योंकि कंप्यूटर कैलेंडर जो आपका है, जो कंप्यूटर का जो कैलेंडर है यहाँ पे, एक कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट है 1 जन 1900, 1 जन 1900। तो अगर मैं यहाँ पे 31 32 दिन डालू तो देखिए मंथ चेंज हो गया, 367 दिन डालू तो ईयर चेंज हो गया। उसी तरह से मैं 45,331 डालू तो ये आपका एक यहाँ पे अक्टूबर आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, जब हम कॉपी करके पेस्ट जब वैल्यू करते हैं तो उसका काम है रिमूव ऑल फॉर्मेट। क्या है? रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। तो जाहिर सी बात है जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है वो रिमूव हो जाता है। और क्वेश्चन आता है कि ऐसा ऐसा फॉर्मेटिंग का सिस्टम किया क्यों गया। तो देखिए आज का डेट मैं यहाँ डालता हूँ और इसको कंट्रोल सिर्फ हैश करता हूँ तो इस तरह का डेटा है। अब एक्सेल के अंदर में किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट ऐड है तो आप इसको अगर प्लस माइनस करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर किसी भी तरह का टेक्स्ट जुड़ा हुआ है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डेट जो डला है इस पे तो कैलकुलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिखने में डेट है बट एक्चुअल में आप जब इसको करेंगे जनरल फॉर्मेट में तो नंबर है। क्या है? नंबर। यहां भी करेंगे तो ये आपका नंबर, क्योंकि एक्सेल मैंने कल बताया था ना, एक्सेल दो तरह का डेटा कैरी करता है, एक विजुअल, दूसरा ओरिजिनल। और जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है विजुअल पे। अब जब कॉपी करके जब डेट हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में, तो यहाँ पे आता है एक फॉर्मूला या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्म। हेलो सर, ज्वाइन कीजिए क्लास, वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक। तो यहाँ पे नंबर फॉर्म, देन ओके कीजिए। इसमें क्या हुआ कि इसकी जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेटिंग है नहीं आया, बट नंबर फॉर्मेट आया। नंबर फॉर्मेट का मतलब सिर्फ डेट नहीं है, नंबर फॉर्मेट का मतलब ये साफ नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये साफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेस्ट एज ए कैलकुलेशन। जैसे कि मैं इस 20 को कॉपी किया और इसके ऊपर जनरली पेस्ट करेंगे तो रिप्लेस हो जाता है, लेकिन जब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आके हम यूज करते हैं इस ऑपरेशन वाले सेगमेंट को। ऑपरेशन वाले सेगमेंट में जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे ऐड, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एडिशन होगा और ये रिजल्ट आपका 90 यहाँ पे पेस्ट होगा। तो एडिशन यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट हम आपको भी समझाते हैं, 2 मिनट डेटा बनाने में। तो रैन बिटवीन फॉर्मूला मैंने लगाया और इसको मैंने इसको ड्रैग कर दिया, कॉपी करता हूँ, पेस्ट वैल्यू और इसका बॉर्डर दिया। अब मान लीजिए कि मैंने एक बंदे का सेल्स का समरी निकाला कि भाई पूजा ने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5 में कितना सेल किया और मैंने अपने बॉस को भेज दिया। अब मेरा बॉस कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह की रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि इसके बीच में मतलब कि यहाँ पे नंबर्स क्या है। हमें बताओ कि इसको टारगेट 70 दिया गया है, 70 का कितना परसेंट इसने अचीव किया, 70 का कितना परसेंट अचीव किया।
सो मैं 70 को कॉपी किया और पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लिया, देन राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे वैल्यू करेंगे ताकि इसकी जो फॉर्मेटिंग है हमारी फॉर्मेटिंग को रिमूव न कर सके, और यहाँ पे डिवाइड कर दें। तो हर नंबर को 70 से डिवाइड होगा और डेसिमल्स में आ जाए। और कल जो हमने परसेंटेज का सिंबल बताया था ना, तो परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा जस्ट सिंगल क्लिक पे। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके पास अलग अलग होंगे, मतलब कि हर किसी का टारगेट, हर दिन का टारगेट अलग है। तब कैसे करेंगे? तब देखिए, अगर टारगेट आपका डेटा सीक्वेंस में, मतलब कि पूजा मोहन इंदर, और ऐसे ही पूजा मोहन इंदर यहाँ भी है और डे 1 डे 2 भी है, तो कोई प्रॉब्लम। हम एक पूरे एरिया को सिलेक्ट करके कॉपी करके और इसके एरिया पे जाके पेस्ट स्पेशल, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो 85 है 56 से डिवाइड हो जाएगा, 39 46 से डिवाइड हो जाएगा, 17 86 से डिवाइड हो जाएगा, उसी तरह से 87 आपका 72 से होगा। तो पूरा सीक्वेंस में चलेगा और एक एक करके आपका ये डिवाइड हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सिंपल। अब आते हैं पेस्ट एज ए स्किप ब्लैंक। क्या होता है, कई बार डेटा आपके सामने दिख रहा है कि मेरे डेटा आया, अब इस डेटा में कोई चीज गड़बड़ है, तो मैंने इसके आगे इसका सही नंबर्स लिख दिया। अब मुझे इसको अपडेट करना, अब हजारों में, मतलब 10-15 हजार के डेटा में हजारों इस तरह की गलतियां थी, मैंने कर दिया। अब अगर मैं पूरा डेटा कॉपी करूं तो मेरा रिप्लेस हो जाता है, तो गलत है, क्योंकि जो इसके आगे ब्लैंक है वो ठीक है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जिसके आगे नंबर है ना वही ले जाना है। तो एक एक करके कॉपी करना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इस पे आएंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पेस्ट स्पेशल में दिखेगा एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या करेगा, जो कॉपी एरिया के अंदर जितने भी ब्लैंक्स है ना, वो ब्लैंक्स को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ब्लैंक्स को कंसीडर नहीं करेगा। अब यहां पे मैं ओके करता हूं, आ गया सर। अब अगला ऑप्शन आता है ट्रांसपोज। कई बार डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल होता है, उसको वर्टिकल, या वर्टिकल होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहां होता है ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, और यहां हम वापस पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, ट्रांसपोज, तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो इसका यूज हम लोग चार्ट्स वगैरह में करते हैं, कई बार दिक्कत होती है तो चार्ट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल। अब आता है पेस्ट एज ए लिंक। कई बार क्या होता है कि मुझे डेटा को लिंक करना होता है, एक सीट से दूसरे सीट या दूसरे सीट से अगले सीट पे में लिंक करना पड़ता है। तो जनरली लिंक करने के लिए हम इक्वल का यूज करते हैं। इक्वल, हम इसको सेलेक्ट करते हैं,
और एंटर प्रेस और आगे ड्रैग कर, इस तरह से। देखिए हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है, कई बार बीच में मिसिंग होती है, हटाना होता है। तो हमने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉपी किया, और यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ हम करेंगे पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका लिंक पेस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर 60 जो है, अगर 180 होगा तो एंटर प्रेस करते हैं 80 होगा। तो यहाँ हमने सेम सीट पे किया, आप अनोदर सीट, अनोदर फाइल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पिक्चर की बात करें, कई बार क्या होता है, जो मेरा डेटा होता है इस डेटा को हम लोग पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं ताकि एक छोटे एरिया में इसको सेट कर सके। तो हम कॉपी करके यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है पेस्ट से पिक्चर्स, तो सेम जो है पिक्चर से बन जाता है। तो इसको अपने हिसाब से छोटा करके रखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम कॉलम पूरा छोटा करेंगे तो पूरा कॉलम छोटा होगा, हो सकता है नीचे कुछ टाइट, इसलिए इसको छोटा करते हैं। बट नॉर्मल पेज पिक्चर करने से आपस में पेस्ट लिंक नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करते हैं। पिक्चर लिंक करने से क्या होता है कि ये आपके डेटा से लिंक होता है। सिर्फ 51 की जगह पे 15 करूंगा तो एंटर मारते देखिए चेंज हो गया। यहाँ तक कि मान लीजिए कोई कलर भी हम चेंज करेंगे, या मान लीजिए इसकी कलर येलो कर दिया तो ये देखिए येलो हो जाएगा। तो सेम सीट, अनोदर शीट, अनोदर फाइल, इस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग बताइए पेस्ट स्पेशल में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है आपको, कोई कंफ्यूजन? ये जो फाइल है ग्रुप में डाल दिया है, डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम बात कर लेंगे। ठीक है, नीरज जी, विकास जी, गौरव जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डेटा एनालिसिस की क्लासेस में हम क्या बनाते हैं, मोस्टली बनाते हैं डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स कहिए या डैशबोर्ड कहिए, कुछ इस तरह के। अब इस तरह के डैशबोर्ड में हमने कई सारी चीजें इस्तेमाल की, जैसे कि फॉर्मूला भी इस्तेमाल है, जैसे कि चार्ट्स भी है, यहाँ पीवर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसमें सबसे जो मेन चीज इस्तेमाल हुआ है इसकी फॉर्मेटिंग। देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग दिख रहा है ना, ये कलर कहाँ लेना है, बॉर्डर कहाँ लेना है, इस तरह के बटन्स बनाना, इस तरह के कार्ड बनाना। तो अब अगला टॉपिक आया है हमारा फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेटिंग में जनरली कलर करना, बॉर्डर करना, ये सब चीजें मर्ज करना आपको आता ही है। तो हम एक काम करते हैं, एक रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते हैं एक्सेल, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा और आप जान भी जाएंगे कि रिपोर्ट फॉर्मेट्स आखिर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे रिपोर्ट्स फॉर्मेट से पहले शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस तरह का रिपोर्ट फॉर्मेट अगर बनाना हो तो कैसे बने। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये जो लाइनिंग है इसको हटाएंगे। यहां से ग्रिड लाइन हटा दिया, कहां से, पेज लेआउट, ये हटा दिया। और एक संभावित एरिया हम लेंगे जिसमें जितना एरिया में रिपोर्ट्स होगा मेरा, और उस एरिया को बाद में एरिया हम कम ज़्यादा कर देंगे। उस एरिया को हम क्या कर देंगे, यहां से बैकग्राउंड ब्लू, ब्लू था ना, ब्लू कर देंगे।
ठीक है, ये अलग कर। तो ऐसा कलर ब्लाइंडनेस से मुझे कलर ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने डार्क कलर किया है तो इस पे ब्लैक कलर से तो टाइप होगा नहीं, इसकी फॉन्ट कलर भी चेंज करनी पड़ेगी। यहां से हमने फॉन्ट कलर व्हाइट लिया। सबसे पहले टाइटल है डेली वर्क रिपोर्ट। तो यहां हम एक एरिया, अब जब भी फॉर्मेट बनाए तो कॉलम, एक रो और एक कॉलम छोड़ के बनाए ताकि एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो एक संभावित एरिया को लिया, यहां से मर्ज किया, यहां लिखा डेली वर्क रिपोर्ट, और इसको सबसे पहले बोल्ड, और इसकी साइज को यहां से धीरे धीरे क्लिक करके बड़ा करते जाइए ताकि पता चल जाएगा कि एरिया में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहां पे आता है कंपनी नेम और डेट, दो चीजें। तो हम यहां से रो को बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट, सी से हो गया, बी से करना था। रो को हम बड़ा कर लेते हैं और इतने एरिया को सिलेक्ट किए, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट कर। और व्हाइट के साथ साथ अगर मैं इसकी फॉर्मेट में जाऊं और इसका बॉर्डर को लूं, बॉर्डर की कलर हम सेम कलर करें और इसको लेके चारों तरफ कर दूं, तो थोड़ा सा ये अलग दिखेगा। देखिए अब थोड़ा अलग दिख रहा है ना, थोड़ा सा और चौड़ा कर दीजिए। हाँ, उसके बाद एक रो छोड़ दूंगा मैं छोटा करके, और फिर इतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा और इसको यहां से मर्ज कर, इसकी कलर कर। उसके बाद फिर एक रो छोड़ूंगा और इसको, इसका हाइट बढ़ा देता हूँ, मर्ज नहीं करता हूँ, जरूरी नहीं मर्ज करना। लेकिन प्रॉब्लम है, अरे अच्छी बात है, प्रॉब्लम देख लेंगे। आ, यहाँ लिया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, इतना लेना है, इसको रखना है थोड़ा सा बड़ा कर। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 36 है और इसकी हाइट 29 है, इसकी हाइट 36 कर। अब एक रो छोड़ना है और यहाँ पे देना है कलर, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, 3 चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। 3 रिपोर्ट भी चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट मर्ज कर दीजिए और इसको रिपोर्ट को और बड़ा कर सकते हैं, ये सही है। और ये जो हमने यहाँ डाला हुआ है, राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल, यहाँ से बॉर्डर हटा दी। फॉर्मेट पेंटर से पेंट भी कर दीजिएगा, चलेगा। अब यहाँ एक लाइन छोड़ के और यहाँ इतना देना है मुझे, इसको। अब इसको छोटा करना है, फिर इसको छोटा करना है, फिर यहाँ से इसको छोटा करना है, फिर इसको यहाँ से छोटा करना है। और इसमें जो ये आपका है, ये बीच वाला बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको बड़ा कर दीजिए। और बाकी 3 ही है ना, 4 देंगे, वो गलत हो गया। देखिए यही दिक्कत होता है। कंट्रोल डी कर दिया और इसको उठाया और इसको यहाँ एल ने यहाँ पर, और इस एन को थोड़ा सा बड़ा और इसको छोटा कर।
अब परफेक्ट हुआ। तो एक मिनट, इसको इसको हटा देते हैं, कंट्रोल डी, और इसको भी हटा देते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीन चीजें हैं, बिल्कुल सही है। और फिर एक रो छोड़ के इसको नीचे तक लाते हैं और इसकी कलर व्हाइट करते हैं, फिर इसको लेके आते हैं नीचे तक, इसको व्हाइट करते हैं, और फिर इसको लेके आते हैं, व्हाइट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ गई कि इसके बीच में कंपनी नेम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी नेम, एक मिनट, इसकी अब इस सबको, इस पूरे को सेलेक्ट करके इसका जो कलर है इसको कर देते हैं ब्लैक। अब इसमें जब मैं यहाँ पे कंपनी नेम लिखूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें कुछ नाम लिखेगा तो हट जाएगा ना, तो मुझे कुछ गूगल की तरह चाहिए। गूगल दिखता है ना यहाँ, यहाँ से सर्च यूआरएल जब क्लिक करते हट जाता है, वापस आ गया, हट गया, इस तरह का चाहिए। कैसे होगा? अब ऐसी सुविधा तो एक्सेल में है नहीं, लेकिन ऐसी सुविधा की जा सकती है। कैसे? इतने फालतू हटा देता हूं मैं। तो जैसे कि इसके बगल में रखेंगे कर्सर और इसकी कलर ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी, और यहां से इंडेंट जो दिख रहा है आपको, इंडेंट के माध्यम से हम जो है साइज बड़ा कर देता हूं, सेम सेम इसका साइज भी बड़ा कर देता हूं। तो एक कंपनी नेम दिख रहा है, लेकिन जब इस पे जाके मान लीजिए मैंने लिखा आईपीटी एक्सेल स्कूल तो वो हट जाएगा। होता क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी मेथड को समझिए। जैसे मैं सुजीत यहाँ लिखा और मुझे सुजीत को यहाँ नहीं यहाँ रिफ्लेक्ट कराना है, तो हम रिफ्लेक्ट करा सकते हैं इंडेंट की मदद से, लेकिन ये तभी आपको दिखेगा जब इसमें डेटा नहीं। जैसे इसमें डेटा आएगा हट जाएगा, डेटा वापस आया वापस आ जाएगा। सेम चीज टाइप यहाँ है बट रिफ्लेक्ट यहाँ हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट कब तक होगा? जब तक कि हम इसके अंदर कोई डेटा नहीं डाल देते। जैसे डेटा डाल दिया, डेटा हटा, वापस आ गया। तो सेम काम हम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। डेट को लिया और हम कर देते हैं इंडेंट यहाँ। उसी तरह से नेम एंड पोजीशन, और इसकी कलर ब्लैक करके और यहां से इंडेंट कर देते हैं, मिडल कर दीजिए। सेम यहाँ पे टाइप कीजिए वर्क, और इसको यहां से यहाँ पे टोटल टाइम। समझ गए सर? तो फॉर्मेटिंग बनाते समय इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत? गौरव जी, विकास जी, कोई दिक्कत इसमें? तो रिपोर्ट बनाते समय आपको ऐसी सब चीजों को आपको देखना पड़ता है ताकि रिपोर्ट उसी हिसाब से बने। तो चलिए एक और रिपोर्ट इसमें हम बनाते हैं, बाकी आप लोगों को कुछ दे देंगे तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अब मुझे एक रिपोर्ट इस तरह का बना के भेजना हो, ठीक है सर? इस तरह का रिपोर्ट बना के भेजना हो। चलिए इस तरह का रिपोर्ट हम बनाते हैं।
तो हम पहले जाते हैं पेज लेआउट में, यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ हम एक रो और एक कॉलम छोड़ देते हैं एडजस्टमेंट के। नहीं, मैं इसे इसमें तो व्हाइट ही लेना है ना मुझे, इसलिए। हाँ, तो हम बीच में आते हैं। देखिए कभी भी आप बीच में मत बनाइए। देखिए हाँ है ना, कुछ लोग ऊपर से स्टार्ट करते फिर नीचे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाए। तो पहले नीचे वाला पोर्शन को बना लें, उसके बाद फिर बाकी चीज बनाएंगे। तो नीचे वाला पोर्शन में क्या है, एक दो तीन तीन, एक माने कि आपको मंडे टू सैटरडे दिया गया है और हर वीक में 3 एंट्री है। पहला सीरियल का है और दूसरा सेल्स का है और दूसरा नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो 3 3 का चाहिए। तो मुझे संडे टू सैटरडे, तो मैं अपने डेटा पे यहाँ बी कॉलम में नीचे यहाँ बनाते हैं, एक दो तीन, इसको लिया और कर दिया मर्ज। कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इसका दे दिया संडे, और फिर संडे टू सैटरडे का हमने ड्रैग कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सैटरडे। आ गया। अब इसकी बैकग्राउंड में हम कलर दे देते हैं। अगर कलर नहीं समझ में आया तो मोर फील्ड में यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे कलर्स हैं, जो कलर आप उठा सकते हैं। ये सही है, ले लिया। इसकी बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर फॉन्ट ऊपर। या अब इसमें इसको सेलेक्ट किया। अब इसके नीचे जो है, इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, नीचे तक ले लेता हूँ, एक संभावित एरिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल। और सबसे पहले तो इसमें रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर, ये वाली रेड कलर लेता हूँ और मोटा वाला बाहर कर देता हूँ। और बीच का जो है उसके लिए हम लेते हैं ग्रे, ग्रे लेते हैं और ग्रे में हम ए पतला वाला जो दिख रहा है ये देते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है ये जो आपको दिख रहा है मंडे टू संडे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट पे आते हैं और ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम चारों तरफ से लगाएं और इसी चीज को आगे भी करना है। तो F4 दबा देंगे, F4 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 और फिर इसको भी F4। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब मुझे यहाँ 3 चाहिए, या 3 का मर्ज करना है, 3 3 रो का मर्ज। आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो 3 रो, 2 रो को मर्ज किया हुआ, सॉरी 3 नहीं, 2 रो को मर्ज किया हुआ है। तो 2 2 रो मुझे यहाँ पे मर्ज चाहिए, तो हमने इसको मर्ज किया और इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। और बॉर्डर जो आ गया ना, इसको बॉर्डर को यहाँ से remove कर देते हैं। ये गलती हो गया, ऐसा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मर्ज हो गया, एक और मर्ज कर दीजिए, 2 को, और फिर नीचे ड्रैग कर। ठीक है। और इसको यहाँ से हम इसको छोटा कर दें। अब इसको कॉपी करके बाकी सब पे पेस्ट कर दें। एक सेकंड सर, मोहित जी का फोन, एक सेकंड सर। हेलो।
तो मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इसको छोटा करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो छोटा हो गया। इसको छोटा करेंगे, इसको भी छोटा करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो दो लाइन है ना, इसमें मुझे एक ब्लू कलर का ए चाहिए। यहाँ देखेंगे आप, ये ब्लू कलर है ना सर, ब्लू कलर चाहिए। तो राइट क्लिक, फॉर्मेट, बॉर्डर, और नीचे वाला लाइनिंग के अंदर में हम यहाँ से ए ब्लू कलर का हम ये देते हैं। और इसको सेलेक्ट करके हम F4 दबा दें, या नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। इसमें एक मिनट, ऊपर लाइनिंग क्यों आ रहा है? नीचे राइट क्लिक, फॉर्मेट से ऊपर लाइनिंग है ना, ये नीचे आ जा रहा है, ऊपर में दीजिए ब्लू कलर। अब सेलेक्ट कीजिए, F4 दबाइए, आ जाएगा। तो हर फॉर्मेट इजीली नहीं बनती है, कई बार फॉर्मेट्स में प्रॉब्लम भी होती है, तो उसका ध्यान आपको मैनुअल करना पड़ जाता है। हाँ, इस तरह से। ठीक है। अब जो है इसकी कलर को कर दीजिए एक मिनट फॉर्मेट में, ये वाली। F4, F4। डेटा वगैरह ऐड करना नहीं है, डेटा तो भाई अलग ऐड होगा, पहले फॉर्मेटिंग बनेगी तब डेटा ऐड होगा। अब ऊपर का काम करना है, तो जस्ट इसके ऊपर आप आएंगे, तो ये देखिए, ये है सेल्स का, सेल्स प्लान और सेल्स कंप्लीटेड। तो एक रो छोड़ के ऊपर एक रो इसको छोटा कर दिया, और फिर ऊपर जो है ये एरिया हमने लिया, इसका भी एक रो छोटा कीजिए, और फिर यहाँ पे इसके बीच में इसको प्लाट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और एरिया सेलेक्ट करके हम इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज, इसकी बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, और इस पे हम बॉर्डर भी लगा देते हैं रेड वाला। तो यहाँ से हमने रेड कलर लिया, और बॉर्डर ये वाली बॉर्डर, बूटी वाली, ये वाली बॉर्डर। तो ये हो गई हमारी सेल्स प्लान। ठीक है। उसके बाद यहाँ डॉलर का साइन दीजिए। सेम चीज इसको कॉपी करके हम यहाँ पे वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे के पास मिला, हो जाता है आपका सेल्स कंप्लीट। और इस पे भी डॉलर का साइन होगा। अब यहाँ नीचे जो है हमारी डॉट लाइनिंग आनी चाहिए, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ से हमने ये वाली डॉट लाइनिंग ली और डाल, और यहाँ भी आगे यहाँ तक डॉट लाइनिंग यहाँ तक होनी चाहिए, हमने दे दी F4 कर दीजिएगा तो आ जाएगा लास्ट एक्शन। अब यहाँ पे हमें देना है अपना कुछ नंबर्स, तो इसको हमने यहाँ पे बड़ा किया इसको थोड़ा सा, और इस पूरे एरिया को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल,
और यहाँ हमने रेड सेलेक्ट किया और ये वाली बॉर्डर ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे उस इस तरह की लाइन। और यहाँ पे हम अपना इनिशियल्स देंगे, जैसे कि कंपनी नेम, डिवीजन, टाइम, यूनिट, और इस सारे को सेलेक्ट करके हम मिडल करते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, ऊपर वाला मिडल करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली इस सबको मर्ज करके और इसके ऊपर देंगे यहाँ पे हेडिंग, मंथली सेल्स रिपोर्ट, और यहाँ पे इसको इसकी कलर करते हैं ब्लू, बोल्ड करते हैं और यहाँ से बड़ा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रो ऊपर, एक रो यहाँ इसके ऊपर ऐड करते हैं और यहाँ से हम करते हैं कलर, अब बैकग्राउंड कलर यहाँ करते हैं, तो ऐसा लगेगा कि बीच में ये है, यानी बैकग्राउंड कलर करके बनाया गया है इस तरह से। हो गया सर? थोड़ा टाइम देंगे तो और अच्छा बनेगा, लेकिन हाँ मोस्टली जैसा था वैसा बन गया। क्या सर? तो रिपोर्ट्स जब बनाते हैं तो फॉर्मेटिंग इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि हम रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। पुट शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो लॉक हो जाएगा। हाँ डेटा फिट कर सके, हाँ वो प्रोटेक्शन है, बताऊंगा आपको, ठीक है। अब चलिए कुछ और फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं, जैसे कि यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग, तो अलाइनमेंट फॉन्ट वगैरह फोटो वगैरह तो लगा ही सकते हैं। इसमें नंबर फॉर्मेटिंग में जैसे कि नॉर्मली नंबर्स होते हैं, करेंसी है, करेंसी का सिंबल लगा सकते हैं, अकाउंटिंग में करेंसी सिंबल दे सकते हैं, डेट की फॉर्मेटिंग है, टाइम है, परसेंटेज है, तो नॉर्मल है। कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए कस्टम फॉर्मेटिंग के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ चेक नंबर लिखने थे और चेक नंबर 6 डिजिट का होता है इंडिया में, तो 6 डिजिट हमने टाइप, चेक नंबर 6 डिजिट के होते हैं और हमने टाइप कर। लेकिन कई बार चेक नंबर 4 डिजिट के होते हैं और आगे जीरो लगा होता है, तो जीरो से ऐप नहीं करता है, तो कुछ लोग सिंगल कोड लगाते हैं और चेक नंबर लिख देते हैं, दैट्स गुड। लेकिन ये तो तब करेंगे ना जब चेक नंबर टाइप करना, क्योंकि किसी ने टाइप करके भेज दिया है उस पर आपको जीरो लगाना है ताकि प्रिंट आउट निकाल सके। तो ऐसे केस में इस पूरे नंबर को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां आपको दिखेगा कस्टम, इसमें डालिए 1 2 3 4 5 6, 6 जी टाइम जीरो डालेंगे, देखिए 6 जीरो यहां आ जाएगा। अब जीरो क्यों डालें? देखिए सिंपल सी बात समझिए कि कभी भी हम कुछ नंबर टाइप करते हैं तो मुझसे इसके आगे या पीछे कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना, जैसे कि हमने लगा दिया MRP 500, तो अगर मैनुअल लिख देंगे तो भी थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि इस पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन ना करने के पीछे प्रॉब्लम होगी, तो क्या करें? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लिखेंगे तो 500, फिर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल और इसके अंदर जाएंगे कस्टम, और यहां इन्वर्टेड कॉमा में MRP देंगे, क्या देंगे? MRP,
और यहाँ जीरो, अगर एमआरपी देके ओके कर दिया तो सिर्फ एमआरपी दिखेगा, आपका नंबर नहीं दिखेगा। अब आपको अपना नंबर शो करवाना है तो इसके आगे आपको जीरो लगाना होगा या हैश लगाना। ठीक है, अगर मैं सिंगल जीरो देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मल्टीपल जीरो देता हूं, जैसे 3 जीरो दे दिया तो भी फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे 5 दूंगा तो 2 जीरो आगे लगा देगा। मतलब कि हैश तो नॉर्मल होता है, बट जीरो क्या करता है, वो आपस में इसके अंदर डिजिट को मेंटेन करता है। तो यही जीरो हैश का फंडा है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ चेक नंबर हो गया, अब मैं मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ और मोबाइल नंबर में +91 थोड़ा सा लगाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने इस पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, और यहाँ कस्टम पे आके +91 और जीरो दे देता हूँ, सिंगल जीरो, ज्यादा बड़ा नहीं, सिंगल जीरो। तो अब मैं यहाँ पे 8802579388 कर सकता हूँ, तो अपने आप देख सकते हैं जीरो लग जाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे आईडी नंबर है, और आईडी नंबर में हर 3 डिजिट के बाद मुझे डैश चाहिए। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे 123-1 डी दे रहा हूँ, हैश देना ना, हैश है जीरो कर दीजिए। तो ये देखिए आपका आ गया। ऐसे अकाउंट नंबर है। अब अकाउंट नंबर में होता क्या है कि अगर नंबर हम लिखते हैं 11 डिजिट तक तो दिखता है, जैसे 11 के बाद मैं 12 डिजिट कर दिया तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो आपको कस्टम में जाके जस्ट एक जीरो टाइप कर दीजिए तो आपका नंबर दिख जाएगा, लेकिन कब तक, 15 डिजिट तक आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 65 दिया तो देखिए 650 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में कभी भी आप मोर देन 15 डिजिट एज ए नंबर नहीं टाइप कर सकते। ठीक है, हाँ सिंगल कोड लगा के आप 32,000 तक टाइप कर सकते। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के मतलब हुआ कि बीच में जो मर्जी डालना डाल सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 56.36 किया और हम कस्टम पे आते हैं और कस्टम में यहाँ हम देते हैं जीरो हैश और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया रुपी। देख टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में दीजिएगा, .00 और यहाँ पे हमने दे दिया पैसे। तो ये जब भी नंबर डालेंगे डेसिमल में ये आ जाएगा। अगर 5 रुपए 20 पैसे डाला 05 लगा तो जीरो हैश लगा दिया था, इस कारण से ऐसा दिख रहा है। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं 25,000 देता हूं, मुझे इसको नंबर को 25 ही शो करना है, तो कस्टम के अंदर जीरो एट एक सिंगल कॉमा लगा और साथ में आपको इनिशियल देना है, जैसे के लिखना, लिख दीजिए 25 के हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे दिख रहा है, एक्चुअल में ये 25,000 ही है। एक रिजल्ट जान लीजिए कि कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल डेटा चेंज नहीं करेगा, डेटा का जस्ट विजुअलिटी चेंज करेगा, ओरिजिनल डेटा आपका चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मिलियंस में है तो आप, मिलियंस से ज्यादा होता है तो डेसिमल दे दीजिए 0.00 एंड डबल कॉमा, सिंगल कॉमा 1000 के लिए, डबल कॉमा मिलियंस के लिए, ट्रिपल कॉमा ट्रिलियंस के लिए, यूएस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। हो गया। उसी तरह से अगर डेट आपने टाइप किया हुआ है तो डेट की फॉर्मेटिंग तो बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन आप कस्टम पे जाके DDMMY, डी डेट को रिप्रेजेंट करता है, M मंथ को करता है, Y ईयर को करता है। अब यहाँ पे एक बार डी दीजिएगा तो 1 2 3 फॉर्मेट में आएगा। ऊपर देखिए यहाँ 16 दिखा रहा है 1 2 फॉर्मेट में। 2 बार डी किया 0 1 2 में, 3 बार डी किया तो संडे मंडे ट्यूसडे शॉर्ट में, और दूसरा संडे मंडे फुल फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे अगर हम करते MM मंथ, सेम 3 करे नवंबर, 4 कीजिए नवंबर, देखिए नवंबर पूरा देखिएगा, एंड ऐसे वाई।
और आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, डी डी देके हम डैश वापस डी डी कर देंगे संडे 16 नवंबर 2025। तो जैसा मर्जी वैसा आप टाइप कर सकते हैं, डेट बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरह से अगर टाइम आपका है तो टाइम को भी कस्टम में जाके उसी तरह से कर सकते हैं, HHMMSS। ठीक है, अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मेरे पास नेम का लिस्ट में एक अटेंडेंस का फॉर्मेट मैंने बनाया, सिंपल सा कि यहाँ पे नवंबर का अटेंडेंस फॉर्मेट पूरा है या अक्टूबर का है। और इसमें हमने प्रेजेंट डाल दिया, कंट्रोल डी डाउन फिल डाउन, कंट्रोल आर फिल राइट। इसको पूरे को सिलेक्ट किया और इसको मैंने बॉर्डर लगा दिया। इसकी डेट को हमने कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दिया, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया, ऑटो फिट हो गया। अब इसकी प्रिंट आउट निकाल, तो ये लैंडस्केप है तो इसको पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप कर देते हैं तो लैंडस्केप हो गया। मार्जिन को मैं नैरो कर देता हूं, लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है, प्रिंट आउट नहीं दिख रहा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज करते हैं फॉर्मेट, या अलाइनमेंट में इसको हम 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं। तो अब एक सेल पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कल के डेट में यहाँ पे डेट नहीं है, हमारे एडमिन टीम ने मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 0 to 9 का फॉर्म, 0 to 9। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि कितना बार एक्सेस कार्ड यूज किया है ना, उसका डेटा, और मुझे इसको परसेंट अपसेंट में शो करना है, 0% एंड अपसेंट। तो इसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट इन्वर्टर को पी देते हैं, तो पहला पी जो हमने डाला एक पॉजिटिव को बाय डिफॉल्ट, पॉजिटिव नंबर को बाय डिफॉल्ट शो करेगा। देन हमने सेमीकोलन डाला, दूसरे में मैंने डाला दूसरा हमारा निगेटिव के लिए होता है, पर निगेटिव तो यहाँ है नहीं, तो निगेटिव को ब्लैंक कर दिया। और तीसरा हमने यहाँ पे दे दिया ए, 0। तीसरा क्या होता है, 0 होता है ए, और चौथा आपका टेक्स्ट होता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो प्लेसमेंट हो जाती है। अब 0 जो ए जो है, इसको मुझे क्या करना है, कलर का रेड। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इसके आगे रेड लिख दिया, तो रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे आप लिख सकते हैं। देन ओके कर सकते, कलर आ गया। तो एक्चुअली में प्रेजेंट एब्सेंट बन गया। तो कई तरह का चीज हम कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं, बट कस्टम फॉर्मेटिंग जो है वो आपका काफी नहीं होता है। कई बार मुझे अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि डेटा है और मुझे यहाँ जो ग्रेटर देन 50 है उसको हाईलाइट करना है, तो मैनुअली कलर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आते हैं और हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टैक्स दैट कंटेन ए डेटा ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसमें हम देते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में मैं यहाँ डालता हूँ 50। देख सकते हैं जो 50 से ऊपर है बाय डिफॉल्ट कलर हो गया। लेकिन मुझे अपने हिसाब का कलर चाहिए तो येलो फिल ले सकते हैं, ग्रीन डार्क फिल, लाइट रेड, रेड बॉर्डर। इसके अलावा फॉर्मेट सेल पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिल। फॉर्मेट सेल में अपनी कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो देखिए अपने हिसाब से कलर हो गए, और कलर हुआ नहीं ये अपने आप को मेंटेन भी रखेगा कि अगर मैं यहाँ पे 16 कर दिया तो हट जाएगा, और 67 कर दिया तो वापस आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, और बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू डालिए, कलर फिल कर। तो ये जो तीनों है, इन तीनों पे हम यूज कर सकते हैं नंबर एंड डेट एंड टाइम, नंबर एंड डेट एंड टाइम। दीपक जी गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी ज्वाइन किया आपने। ठीक, और फोन तो उठा लिया करे, मैसेज का रिप्लाई तो कर दिया कीजिए। तो यहां पे हम आते हैं कि डेट को भी कर सकते हैं। डेट में गए और हमने बिटवीन किया कि दो डेट के बीच की वैल्यू हाईलाइट कर दो, जैसे 10 से 17 के बीच का, तो 10/11 किया, और यहाँ पे 17/11 किया, तो 10 to 50। तो डेट एंड टाइम एंड नंबर, तीन चीजें डाल सकते हैं। इक्वल टू होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू, जैसे कि मैं आज की डेट हमारा 16 है, तो 16/11 किया, तो आज की डेट हाईलाइट हो गई। या फिर मैं कैश को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहाँ इक्वल टू, यहाँ पे हमने कैश दिया, तो कैश हाईलाइट हो गया। या एक पर्टिकुलर, यहाँ पे इक्वल टू का मतलब हुआ एग्जैक्ट सेल वैल्यू, चाहे वो नंबर हो, डेट हो, टाइम हो, टेक्स्ट हो, सब कर सकते हैं। लेकिन इक्वल टू में प्रॉब्लम होती है, जैसे यहाँ पे दिल्ली है और मुझे दिल्ली को हाईलाइट करना, इक्वल टू यहां दिल्ली लिखा, तो देखिए दोनों दिल्ली हाईलाइट हो गया, बट न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं। क्या करें, फिर न्यू दिल्ली करेंगे तो दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। तो यहां अलग अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ही है ना, दिल्ली न्यू दिल्ली एक ही है। तो यहां पे हमारे पास आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन के अंदर मैं यहाँ पे दिल्ली रखता हूं, तो आप देख सकते हैं दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट होगा। कंटेन का मतलब हुआ मिलता जुलता, जो आपने लिखा वो वैल्यू किसी के साथ हो, अकेले हो, वो हाईलाइट हो जाए। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट, जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर मोर देन वन टाइम है, तो डुप्लीकेट करेंगे तो दोनों हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखा अपना नंबर 268280993, देखिए 268280993 हाईलाइट, तो हाईलाइट। तो हमने यहां पे डिस्कस किया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑगरी एंड डुप्लीकेट। कोई दिक्कत इसमें विकास जी, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें कुछ मिसिंग है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये आपके मोर रूल्स में मिलेंगे। मोर रूल्स में ये सारे कंडीशन यहां मिलेंगे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जस्ट आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ फॉर्मेट जाके डेटा को डालें, यहां से डेटा ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कुछ चीजें यहाँ पे और भी मिसिंग है, जैसे कि अगर मैं यहाँ मोर रूल्स में जाऊं, तो यहाँ आपको दिखेगा टेक्स्ट में कंटेनिंग के अलावा नॉट कंटेनिंग, मतलब कि दिल्ली ना हो, दिल्ली के अलावा कुछ भी होना चाहिए, बिगेन विद, दिल्ली से स्टार्ट होना चाहिए, न्यू से स्टार्ट होना चाहिए, एंड विद, दिल्ली पे खत्म होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और करना चाहूंगा कि मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है और मुझे इसको हाईलाइट करना है। क्या करना है? हाईलाइट। क्यों हाईलाइट करना? बेसिकली जो एरर दिख रहा है ना, मुझे एरर नहीं चाहिए, तो हाईलाइट का मतलब हुआ कि हम उसको व्हाइट कलर से हाईलाइट कर देंगे। यहाँ देखिए एरर, फॉर्मेट, और यहां हमने चूज कर लिया फॉन्ट पे जाके इसका कलर व्हाइट, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है, तो फॉन्ट अगर व्हाइट होगा तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं। तो देखिए ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे टॉप 10 हाईलाइट करने हैं, तो यहाँ पे टॉप 10 हाईलाइट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज टॉप 10। मुझे बॉटम 10 हाईलाइट करने हैं, बॉटम कर सकते हैं।
अबव एवरेज, सिलेक्टेड सेल का एक एवरेज है 50, अबव एवरेज करेंगे तो 50 हाईलाइट हो जाएगा, बिलो करेंगे तो 50 से नीचे हो जाएगा। तो इस फिक्स रेट है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इस तरह का डेटा बार लगाना होता है ताकि डेटा हमारा कंपेयर हो सके कि कौन सा डेटा कितना मैक्सिमम में है, मिनिमम में है। तो ये चीजें लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डेटा बार ले लीजिए। डेटा बार सारा एक ही है, बस कलर अलग अलग है, बाकी सारा एक ही है। बट कई बार मुझे बार सेम कॉलम में नहीं दूसरे कॉलम में लगाना होता है, जैसे मैं यहाँ पे नहीं इसके यहाँ लगाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में इक्वल करके इसको सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं और लगाने में कोई ऐसा सुविधा नहीं है। लेकिन एक तरीके से लगाते हैं हमने यहाँ पे आइकन्स लगा दिए, ये डेटा बार लगा दिया। उसके बाद किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर चेंज करना है तो यहाँ मैनेज रूल में हम जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहां से दिखेगा शो वार ओनली, क्लिक किया, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। तो देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से अब एग्जैक्ट चाहिए तो आप आइकन्स लगा सकते हैं, यहाँ आइकन्स जैसे लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, आइकन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट को बाय किया, सेल किया और ये मेरा आ गया प्रॉफिट लॉस। तो अगर मैं इसके ऊपर डेटा बार लगा रहा हूं, मैंने यहाँ पे आई डेटा आइकन लगा दिया तो ये अप दिखा रहा है, लेकिन लॉस हुआ है डाउन दिखाना चाहिए ना। तो इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप मैनेज रूल में जाके इस पे क्लिक करें, एडिट रूल पे, यहाँ परसेंट की जगह पे नंबर कर, तो 0 से बड़ा हुआ इसका मतलब अप में आया और 0 छोटा आया मतलब डाउन में आया। तो इस तरह से आप अपनी चेंज भी करेंगे तो ये आपको दिख जाए। तो हमने डिस्कस कर लिया हाइलाइट्स, टॉप बॉटम्स, डेटा बार, आइकन कलर सेट भी सेम ही कलर लगा देता है आइकन सेट। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि यहां मैं चाहता हूं कि इस एरिया में जहां जहां 74 है ना वो हाईलाइट हो जाए, तो जनरली आप इक्वल टू में जाते हैं और इस 74 यहां पे टाइप करते हैं। जहां जहां 74 है वो आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, मैं चाहता हूं मेरे इससे लिंक हो जाए सर्च वाले सेल से, तो आप यहाँ किसी सेल को भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ टाइप करें, आप लिंक भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जो टाइप करूंगा वो हाईलाइट होगा। तो क्या इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लगा कि प्रॉफिट परसेंटेज है और ये हमारा अमाउंट है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करें, मैंने अमाउंट मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट परसेंटेज, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 1000 है तो पूरी रो को हाईलाइट करें। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इसलिए हम एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? सिंगल सेल को। एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे और जाएंगे न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा सिंगल सेल इसलिए जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें सिंगल सेल सेलेक्ट कीजिएगा। इक्वल करके मैंने अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट ले लिया। अब इसके आगे जो 2 दिख रहा है ये हमारा क्या है? रो नंबर है, और इसके आगे का जो डॉलर साइन है वो मैंने हटा दिया। और इसको हम ब्रैकेट पे ले लेते हैं ताकि ट्रू फॉल्स कंपेयर हो सके, और ग्रेटर देन 1000 कर दिया, 1000। और यहाँ फॉर्मेट में गए और यहाँ अपनी कलर चूज कर लेते हैं, जो भी कलर करना है, देन ओके, और यहाँ से ओके। फिर फॉर्मेट पे एंटर लिए और जहां तक डेटा है वहां तक पेस्ट कर देते हैं। तो ये अजीब हो गया क्योंकि यहाँ पे इसका टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई हो गया ना, इसलिए
इस सबको सेलेक्ट करके जनरल फॉर्मेट कर दीजिए और इसको सेलेक्ट करके परसेंटेज कर दीजिए। तो जैसे ही जो जो ग्रेटर देन 1000 में इसका होता है वो हाईलाइट हो गया। अब इसी तरह से फॉर्मूले वगैरह भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे पता करना, यहाँ पे इस कॉलम में अकाउंट नंबर है और मैं नहीं चाहता कोई टेक्स्ट लिखे, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही लिखे। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जो कि सिर्फ नंबर चेक करके टेक्स्ट चेक करके बताता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का, जो कि टेक्स्ट होने पे ट्रू हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो ट्रू, नंबर लिखा तो फॉल्स, नंबर और टेक्स्ट लिखा तो भी ट्रू। तो इसी फॉर्म इज टेक्स्ट फॉर्मूले को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगा देंगे। न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और कलर दे दीजिए, एंड ओके। अब यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे ठीक है, टेक्स्ट टाइप करेंगे तो कलर हो जाएगा। तो इसी तरह से फॉर्मूले आपको पते होना चाहिए। अब ये आपको एक से ज्यादा कंडीशन लगाना हो तो क्या करेंगे? देखिए, एक से ज्यादा कंडीशन आप सेल पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इक्वल टू सैटरडे, आगे देन इक्वल टू संडे। तो एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस जो है इसके अंदर लगाना है, तो कैसे करें? तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं, आइकन से डालते हैं यहाँ पे, क्लियर करते हैं, सॉरी क्लियर करना था, क्लियर एंटायर शीट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे न्यू रूल्स, यूज फॉर्म। तो हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन लगाने के लिए दो फॉर्मूला है एंड का। एंड कब करता है? जब मल्टीपल कंडीशन विथ रिक्वायर्ड, सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तो एंड इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे और का होता है कि कंडीशंस मल्टीपल है बट रिक्वायर्ड नहीं है। इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि दैट इज इक्वल टू सैटरडे, फिर सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू संडे। इसी तरह से आप कॉमा कॉमा करके कई सारे कंडीशन दे सकते हो, बट इसके आगे का रो क्या आएगा, डॉलर साइन, यहां से हटा दीजिए या किसी एक सेल पे लगा के कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, फॉर्मेट लगाइए एंड ओके लीजिए। तो ऐसे फॉर्मूले तो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी फॉर्मूला सीखा नहीं है। इसलिए जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास पे हम डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर दी फॉर्मूले की क्लास, आगे कुछ क्लासेस बाद, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो हम फाइल मेनू बार के अंदर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस की, जिसमें हमने कस्टम लिस्ट के बारे में पढ़ा। देन हम कॉपी पेस्ट के बारे में डिस्कस किए, फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किए, कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया। और पढ़ना है या इतना काफी है? बोलिए विकास जी, दीपक जी, ऋषिकेश जी, आगे और पढ़ना है या काफी है आज के लिए? किसी को कोई दिक्कत? आज ये भी क्लास खत्म करते हैं तो